नमस्कार, मैं हूं आलोक तिवारी और आप देख रहे हैं PR इंडिया न्यूज। पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए देखते हैं इस खास बुलेटिन की एक बड़ी खबर। मित्रों, ये शुरुआत है परिवर्तन की। जिस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था, उस आजमगढ़ से आज युवा शिक्षित होकर देश के विकास के काम में लगेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वह पावन बेला भी आ गई जब आज आजमगढ़ की धरती बड़े गर्व से कह रही है, यहाँ मैं ही महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय की तपोस्थली हूँ। मैं ही श्री हरिऔध महापंडित राहुल सांकृत्यायन और अल्लामा शिबली नोमानी की जन्मस्थली हूँ। आज मेरी गोद में सरस्वती के मंदिर की आधारशिला रखने वालों, मैं अपना धर्म निभाऊंगी। फिर इसी माटी से ऐसे ही ऋषियों, मनीषियों, विद्वानों और महापंडितों को जन्माऊंगी। जी हाँ, आज 13 नवंबर शनिवार 2021 अक्षय नवमी के पावन त्योहार पर आजमगढ़ की जनता को राज्य विश्वविद्यालय की सौगात मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी के हाथों जहानागंज ब्लॉक के आजमबाद यशपालपुर गांव में आजमगढ़ विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। लाखों लोगों की मौजूदगी में यह पल ऐतिहासिक बन गया और आने वाले समय में यह तारीख स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। आइए हम सुनाते हैं आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का वह संबोधन, जिसे लाखों लोगों के बीच उन्होंने कहा। आजमगढ़ से यूनिवर्सिटी कितने दूर बनाई है। उन्होंने मुझे कहा, अमित भाई, इसी जगह पर यूनिवर्सिटी बनेगी और इसी जगह पर ये मंदिर बनने वाला है। मित्रों, ये शुरुआत है परिवर्तन की। जिस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था, उस आजमगढ़ से आज युवा शिक्षित होकर देश के विकास के काम में लगेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं। यहां पर एक नई यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि यही उत्तर प्रदेश की भूमि पर परदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने का काम महाराज सुहेलदेव जी ने किया था। अगर ये यूनिवर्सिटी का नाम हम उनके नाम पर रखते हैं तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश। मुझे विश्वास है मित्रों, योगी जी उस जमाने में आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़कर इस देश की भूमि को परकीय आक्रांताओं से बचाने का काम करने वाले महाराज सुहेलदेव जी के नाम से ये यूनिवर्सिटी करेगी। मित्रों, हमने कहा था 2017 में जब हमारा घोषणा पत्र बनाया, हमने कहा था कि 10 नए विश्वविद्यालय बनाएंगे। और आज मैं जब यहां आया हूं तब 10 विद्यालय बनाने का काम आज पूरा हो गया है। शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़, राजकीय विश्वविद्यालय आजमगढ़, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विद्यालय लखनऊ, विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, खेल विश्वविद्यालय मेरठ, यूनाइटेड विश्वविद्यालय प्रयागराज, गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, FSL यूनिवर्सिटी और पुलिस एवं फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को नई पहचान मिली है और अब कट्टरवाद और तुष्टीकरण यहां की पहचान नहीं रहेगा। पिछली सपा सरकार और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा कि समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ का विकास नहीं किया, बल्कि तुष्टीकरण करके आतंकवाद की पनाहगाह बना दी। आज उसी धरती पर हम मां सरस्वती का
धाम बना रहे हैं। यहां से लखनऊ तक आवाज जानी चाहिए। इस बार आजमगढ़ की सभी विधानसभा सीटों में कमल खिलने वाला है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री दिनेश शर्मा जी, श्री सुरेश राणा जी, श्री विवेक ठाकुर जी, श्रीमती नीलिमा कटियार जी, सांसद वीरेंद्र सिंह जी, श्री यशवंत सिंह जी, श्री विजय बहादुर पाठक जी, श्री अरुण कुमार यादव जी, उपाध्यक्ष पूर्वांचल विकास बोर्ड श्री नरेंद्र सिंह जी, और आज इतना देर होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आए हुए आजमगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं आजमगढ़ की इस पवित्र भूमि पर आजमगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन के कार्यक्रम में मुझे योगी जी ने बुलाया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस आजमगढ़ को दुनिया भर के अंदर सपा के शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम उन्होंने किया। शिलान्यास के बाद जब जनसभा में जनता को संबोधित करने की पारी आई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो जैसे सब कुछ याद आने लगा। उन्होंने कहा, आजमगढ़ से मेरा पुराना नाता है। मुझे 2007 का वह साल नहीं भूला है जब यहीं पर मेरे ऊपर हमला हुआ था। शिवली कॉलेज में छात्र अजीत राय की हत्या महज इसलिए कर दी गई कि उसने गणतंत्र दिवस पर वंदे मातरम गान कराने की मांग उठा दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने कट्टरवादी सोच, परिवारवाद और जातिवाद के जहर में आजमगढ़ को झोंक दिया। पिछले 4.5 सालों में भाजपा सरकार इस माहौल को बदल रही है और आज नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ सबके सामने है। आजमगढ़ के गांव-गांव से यहां पर उपस्थित आजमगढ़ के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबकी ओर से मैं भारत सरकार के लोकप्रिय और यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री मां भारती के यशस्वी सपूत आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जो कहा सो करके दिखाया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकारों ने, न केवल केंद्र सरकार ने बल्कि राज्यों की सरकारों ने भी जनता जनार्दन के सामने जो बातें कही थी, अक्सर सह उनका पालन करते हुए उसे जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज इसी का परिणाम है कि दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और 2017 में इसी उत्तर प्रदेश में
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व और रणनीति के तहत जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन और सहयोग किया था, आज उसका परिणाम है। आजमगढ़ ने भले ही दो पूर्व मुख्यमंत्री दिए हों, लोकसभा में सांसद चुन करके भेजे हों, लेकिन उनके कारण आजमगढ़ की पहचान धूमिल ही हुई है। पहचान का संकट आजमगढ़ के सामने उन्होंने हमेशा खड़ा किया था। ये वही आजमगढ़ है 2017-2014 के पहले यहां का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था। पहचान का एक संकट खड़ा होकर के आपके सामने पहचान का एक संकट खड़ा होता था। यहां पर विश्वविद्यालय बनेगा, अगले सत्र में प्रारंभ भी हो जाएगा। आजमगढ़ और मऊ के 400 महाविद्यालय और 2,66,000 बच्चे उन महाविद्यालयों में पढ़ते हैं। उन सबको इससे संबद्ध करके यहीं से डिग्री देने का कार्य भी यह विश्वविद्यालय यहां पर कर देगा। नए नए पाठ्यक्रम चलेंगे। आजमगढ़ और मऊ के नौजवानों को लिए नौकरी और रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। घर घर में ही उनको ये सब प्राप्त होगा। और भाइयों बहनों, अपने नौजवानों के लिए सरकार स्मार्टफोन और टैबलेट लेकर के आ रही है। आप देखना, स्मार्ट नौजवान बनेगा यूपी का। अब मोबाइल फोन और स्मार्टफोन के माध्यम से और टैबलेट के माध्यम से ही सारी गतिविधियां घर में बैठ करके ऑनलाइन एजुकेशन की पूरी व्यवस्था भी होने जा रही है। इस सब के लिए आपको मैं बधाई देता हूं। आजमगढ़ वासियों को, मऊ जनपद वासियों को इस विश्वविद्यालय के लिए बधाई। माननीय गृह मंत्री जी का आभार और हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज यहां पर यहां के आजमगढ़ वासियों के लिए समय देकर के इस विश्वविद्यालय की आधारशिला करने के लिए स्वयं माननीय गृह मंत्री जी स्वयं यहां पर पधारे हैं। आप सबकी ओर से मैं एक बार फिर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय शिलान्यास समारोह में लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ के प्रसिद्ध डीएवी महाविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, विश्वविद्यालय अभियान के संयोजक डॉक्टर सुजीत भूषण, डॉक्टर अरुण सिंह के अलावा शिवली कॉलेज, मालटारी महाविद्यालय समेत दर्जनों स्कूलों कॉलेजों के शिक्षक इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने और सभी ने कहा, यकीनन आजमगढ़ की उच्च शिक्षा और विकास को आगे बढ़ाने में राज्य विश्वविद्यालय मील का पत्थर साबित होगा। आलोक तिवारी की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। शिक्षा के मंदिरों में रहकर जो वर्षों तक अपने दायित्व का निर्वहन करते रहे, सेवा करते रहे, उन शिक्षक साथियों का सम्मान वाकई गौरव की बात है। आज ऐसा ही एक भव्य समारोह का आयोजन कर उत्तर प्रदेश अवकाश प्राप्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण एसोसिएशन ने ऐसे शिक्षक साथियों का सम्मान किया। आयोजन किया गया था श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज लालगंज में। इस अभिनंदन समारोह में रिटायर्ड शिक्षकों का भी सम्मान हुआ और कहा गया कि वर्षों तक इन साथियों ने हमारे साथ रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन किया। वाकई यह गर्व की बात है। प्रधानाचार्य डॉक्टर पीके सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आज का दिन बहुत ही पावन है क्योंकि हम अपने वरिष्ठ साथियों का सम्मान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रबंधक श्री अमरनाथ राय ने कार्यक्रम का संचालन भी किया और उन्होंने कहा कि संस्था की ओर से की गई यह पहल वाकई सराहनीय है। हम आगे भी ऐसे आयोजन कराते रहेंगे। इस कार्यक्रम में जाने माने कलाकार रमेश चंद्र गौड़ जी ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। घनश्याम कुमार की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पूर्वांचल के गढ़ आजमगढ़ की धरती से विधानसभा चुनाव 2022 के प्रचार का शंखनाद कर दिया। लोग शाह नाम की सुनामी को भूले नहीं हैं जो 2017 में आई थी।
भाजपा को प्रचंड बहुमत और विरोधियों का नाम खत्म होने की कगार पर। आज जहानागंज ब्लॉक क्षेत्र के आजमबांध जसपालपुर गांव में अमित शाह की रैली हुई तो यहां बड़ी तादाद में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आम जनमानस पहुंचे। महाराजगंज के प्रसिद्ध भाजपा नेता अमरजीत यादव दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ कार्यकर्ताओं के संग इस रैली में शामिल हुए। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी और बसपा के ज्यादातर मैदान मारने वाले महारथी आगे रहे, लेकिन इस बार हालात कुछ बदले हुए हैं। ऐसे में देवरांचल की गोपालपुर विधानसभा सीट पर भी परिणाम दूसरा हो सकता है, बदल सकता है। अमरजीत यादव ने कहा कि हम जोर शोर से, जी जान से भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं और पूर्वांचल, खासकर देवरांचल की जनता के लिए काम कर रहा हूं। अपने काफिलों के साथ अमित शाह जी को सफल बनाने के लिए आजमगढ़ प्रस्थान कर रहे हैं। अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा जो भी योजनाएं हैं उसका जनता के बीच उठाने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए हम हमेशा प्रयासरत हैं। अभी आपको एक भारतीय जनता पार्टी में पद भी मिला है, किसान जिला संयोजक का किसान मोर्चा का। ऐसे में आप किसानों के लिए कुछ उनसे बात करेंगे? हम किसानों के साथ हैं। हमारे देवारा क्षेत्र से सब किसान भाई हमारे साथ हैं, कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। जिंदाबाद, 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 बाबा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जहानागंज के आजमबांध जसपालपुर गांव में आजमगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा को लेकर आजमगढ़ समेत पूरे पूर्वांचल के भाजपा कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। आज महाराजगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव के साथ हजारों हजार की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जनसभा स्थल पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो विधानसभा का चुनाव शुरू ही हो गया है। आप देख सकते हैं यह भीड़, ये काफिला जो महाराजगंज ब्लॉक क्षेत्र के देवरांचल से निकल पड़ा है जहानागंज की ओर। पारसनाथ यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सारे वर्ग का विकास कर रही है, ग्रामीणों, शोषितों, गरीबों का विकास कर रही है। ऐसे में भाजपा के साथ जन जन जुड़ता भी जा रहा है। ब्यूरो चीफ अजय मिश्र की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोहम्मदपुर ब्लॉक से हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा के नेतृत्व में जहानागंज क्षेत्र पहुंचे। यहां आजमबांध जसपालपुर गांव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का भूमि पूजन हुआ और उसके बाद जनसभा को लेकर जिले भर के कार्यकर्ताओं में उत्साह था। जुलूस की शक्ल में जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने कहा कि अब दौर बदल गया है, जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास का जो काम करके दिखाया है वो पूर्ववर्ती सरकारों के लिए आईना है। आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में फिर पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार बनेगी। यह विरोधी भी देखेंगे, जनता भी देखेगी। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।